सोल्ड नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, तो ये मॉस्फेट बार बार उड़ेगा, आप लगा परेशान हो जाएंगे मॉस्फेट। फ्लैशबैक। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये है माइक्रोटेक का पीसीबी, और इस पीसीबी में अक्सर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर मॉस्फेट इसकी बर्नट हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, जो कि लगाने के साथ साथ जो कि बार बार ये मॉस्फेट ख़राब होते हैं। तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए थे कि ये इसका मॉस्फेट बार बार अगर शॉर्ट हो तो हम लोग क्या क्या करें। दोस्तों, अगर इसको मॉस्फेट आप लगा रहे हैं, बार बार इसका मॉस्फेट उड़ रहा है, तो इसमें बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसे कि इसकी ड्राइव वोल्टेज सही नहीं आना, ठीक है। अगर मान लीजिए ड्राइव वोल्टेज अगर सही चेक किए, इसमें यहाँ डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 से 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपका 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 से 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोनों आपका, जो कि मॉस्फेट में जो ड्राइव वोल्टेज आते हैं इसमें आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, और इस सेक्शन में भी आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 5 वोल्ट अगर नहीं आ रहा है, या किसी सेक्शन में आ रहा है, किसी सेक्शन में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 4, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। जैसे हम लोग साइन वेव में ड्राइवर आईसी होता है, इस तरह ड्राइवर सेक्शन बनाया गया ड्राइवर ट्रांजिस्टर से, जो कि ये मॉस्फेट को स्विच करता है। यहाँ पे भी जो है कि मॉस्फेट को ये स्विच करता है। मान लीजिए बार बार अगर मॉस्फेट उड़ जा रहा है, तो इस पीरियड में हो सकता है इसकी जो मॉस्फेट ड्राइव आ रहा है 4 से 5 वोल्ट आ रही है, वो स्विचिंग ना होकर डायरेक्टली ऑन होता हो। तो आपको कैसे चेक करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपका मॉस्फेट ड्राइव आपका जो कि दोनों साइड में सही मिल रहा है, इसके बावजूद बिना ट्रांसफार्मर का आप चेक किए, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, इस साइड में भी, इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा है। जैसे इस ट्रांसफार्मर में लगाए तो आपका जो कि मॉस्फेट आपका उड़ गया। इस पीरियड में दोस्तों क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी खराब हो सकता है। ट्रांसफार्मर का आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है 5408, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड है FR304 या दोनों साइड में लगा हुआ है। तो मान लीजिए अगर आप इसमें ड्राइव वोल्टेज सही चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी ड्राइव वोल्टेज चेक कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर इसमें आप लगाएंगे तो उस पीरियड में जो कि इसमें एसी वोल्टेज बनेगा, इस वाइंडिंग में एसी वोल्टेज बनेगा। यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट बनेगा, और यहाँ से ये 12 वोल्ट यहाँ बन जाएगा, और 220 वोल्ट जो बनेगा वो आउटपुट में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट एसी वोल्टेज बन रहा है, तो यहाँ पे जो कि ये डीसी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई बनता है। जो पॉजिटिव सप्लाई बनता है इस 220 ओम रेजिस्टेंस थ्रू जो कि वापस बैटरी में चला जाता है। तो ये जो स्पाइक कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। अच्छा, जो कि पीक वोल्टेज ज़्यादा बनने पर मॉस्फेट उड़ सकता है, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये डायोड शॉर्ट हो जा रहा है, ये भी डायोड शॉर्ट हो जाता है, ये एसी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी एसी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। जब शॉर्ट हो जाएंगे तो ये मॉस्फेट आपका तुरंत जो कि बंद हो जाएगा। तो इस डायोड को आपको चेक कर लेना है। अगर डायोड ख़राब होगा तो ये मॉस्फेट बार बार उड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर 2 लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने पर भी जो कि दोनों का जो मॉस्फेट के जो ड्राइव वोल्टेज होते हैं बैलेंस नहीं होंगे, तभी भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को निकाल देना है, दोनों को निकाल देना है। निकालने के बाद में वोल्टेज चेक करना है। अगर दोनों साइड में अगर ड्राइव वोल्टेज सही आ रहा है, तो इस पीरियड में यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं 4148 लगा हुआ है। डायोड शॉर्ट होगा तो इसमें किसी में पल्स ज़्यादा, किसी में कम पल्स देखने को आपको मिलेगा। तो सभी को जो है कि डायोड को आपको चेक कर लेना है, डायोड को खराब होने से भी होगा। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, या डायोड सही होने के बावजूद भी पल्स आपको कम मिलता है। तो इस पीरियड में आप ये दोनों ट्रांजिस्टर को निकाल भी सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर दोनों निकाल देंगे और निकाल के भी चलाएंगे तो ये इन्वर्टर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये जो इसमें मॉस्फेट से जो माइक्रो से जो पल्स आता है मॉस्फेट के लिए, वो कभी कभी अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। इस साइड में भी लगाया हुआ है। लेकिन सेम माइक्रोटेक आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आप ये ट्रांजिस्टर को देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगा है ड्राइवर के लिए, यहाँ 2 ट्रांजिस्टर ड्राइवर के लिए लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये निकाल देने पर भी ये चलता है। लेकिन आप लोग ऐसे मत निकालिएगा, जब पहले आप चेक कर लीजिएगा इसमें कोई डायोड शॉर्ट है कि नहीं। अगर आपका फॉल्ट नहीं मिला तो इसको निकाल के भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये हो गया। और दोस्तों मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे डायोड सही है, ये भी डायोड सही है, फिर भी आपका मॉस्फेट बार बार उड़ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये जो कि प्रैक्टिकल फॉल्ट है, आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है,
पावर कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसकी जो पॉजिटिव है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। कैपेसिटर के नेगेटिव यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है। तो किसी कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर फूल जाने के वजह से हम लोग कैपेसिटर को चेंज करते हैं। तो मान लीजिए कैपेसिटर कभी चेंज कर लिए, चेंज करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे सोल्ड कर दिए, यहाँ पे भी आप सोल्ड किए। लेकिन ये अब दोस्तों ये क्या होता है, ये वाया कनेक्शन होता है, यानी कि दोनों साइड में आपका कनेक्शन होता है। ये यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे तो इसका साइड में भी सोल्डिंग होना चाहिए। तो ये जो सोल्डिंग है देख सकते हैं, तो नेगेटिव का जो कनेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव का ये कनेक्शन है ये कैपेसिटर में जाता है, और कैपेसिटर में नेगेटिव होते हुए यहाँ पे ये नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव इस ट्रांजिस्टर में चला जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर में चला जाता है। तो मान लीजिए किसी वजह से आप इस कैपेसिटर को निकालें और निकालने के बाद यहाँ पे सोल्ड कर दिए, यहाँ पे भी सोल्ड कर दिए, लेकिन ऑफ साइड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि टॉप साइड में अगर ये सोल्ड नहीं हो रहा है, ये आपका जो लीकेज रह जाता है, यहाँ पे जो इसे बैटरी को लगाएंगे उस पीरियड में यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि इस कैपेसिटर थ्रू यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई ये मॉसफेट में चला जाएगा। जैसे कि आप ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे तो सही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको लगा रहे हैं इन्वर्टर में, तुरंत ये मॉसफेट उड़ जाएगा, ये तुरंत उड़ जाएगा मॉसफेट। लेकिन आप ड्राइव वोल्टेज चेक करें सही दिखाएगा। जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे जो कि ये आपका जो है कि नेगेटिव सप्लाई मिलेगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आते ही यहाँ पे ये डायरेक्ट आपका पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगा, जो कि ये स्विचिंग नहीं होगा, डायरेक्ट जो पॉजिटिव सप्लाई है वही डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ये इस सेट में लगाता है, यानी ट्रांसफार्मर में लगाता ही ये मॉसफेट उड़ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत उड़ जाएगा। तो जब भी आप इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से आप सोल्ड कीजिएगा। अगर मान लीजिए सोल्ड यहाँ पे कर दी, यहाँ पे भी सोल्ड कर दिए, और यहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप साइड से जो है कि ये जो टॉप साइड से ये कनेक्शन यहाँ लगा हुआ है, अगर मान लीजिए सोल्ड कर रहे हो, अगर उस साइड में सोल्ड नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, तो ये मॉसफेट बार बार उड़ेगा, आप लगा परेशान हो जाएंगे मॉसफेट। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सोल्ड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फोल्ड मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे 2 मैंने फोल्ड बताया मॉसफेट बार बार उड़ने का। पहला तो ये डायोड खराब होने के बावजूद भी आपका मॉसफेट बार बार उड़ेगा, और यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी ख़राब होने पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक और आपका फॉल्ट शेयर करता हूँ। मुझे एक फॉल्ट मिला था जो कि बैटरी पे, जैसे हम लोग बैटरी पे ऑन किए, इन्वर्टर जो कि 1 से 2 मिनट बाद में चालू होता है, तुरंत चालू नहीं होता है। जैसे इन्वर्टर ऑन कर दिए वो 1 से 2 मिनट में वो चालू हो जाएगा। मेंस दे दिए, मेंस आया, आपका चार्जिंग करना चालू हो गया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेंस जो जैसे लाइट शट डाउन हो जाती है उस पीरियड में जैसे लाइट जाता है तो फिर आपका 1-2 मिनट बाद स्टार्ट होता है। मिला था, लेकिन दोस्तों फॉल्ट कहाँ से मिला था, मुझे ये दोनों ट्रांजिस्टर का फॉल्ट मिला था। ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने निकाल के रख दिया, उसके हो गया। अगर आपको जो डिले का प्रॉब्लम मिले तो इस ट्रांजिस्टर को निकाल के आप चेक कर सकते हैं। निकालने के बाद में ये सेट ओके हो जाएगा। इस मैंने बताया था आपको, ये जो ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, कभी कभी माइक्रो आईसी जो पल्स हाई निकलते हैं तो इसको जो कि ग्राउंड है और बेस पे सप्लाई जाता है। बेस पर अगर वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो कलेक्टर से जो कि ग्राउंड करेगा और उसके जो ड्राइव वोल्टेज को वो वोल्टेज को लिमिट करेगा, इसके लिए लगाया हुआ है। और जो ओल्ड माइक्रोटेक का पीसीबी हुआ करता 550 VA का, ये उसमें आपको ये ट्रांजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इसमें भी नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत सारा जो कि सेट में इसको दोनों को निकाल के भी चलाया है, और जो कि 48 वोल्ट तक भी इन्वर्टर मैंने स्क्वायर एप का चालू किया है बिना ये ट्रांजिस्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा, लेकिन पहले आपको फॉल्ट चेक कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें कोई 4148 जो डायोड लगा हुआ है ये ख़राब होने पर भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको आपको चेक कर लेना है। और मान लीजिए इसमें ड्राइव वोल्टेज दोनों में अगर सिमिलर नहीं आ रहा है तो आपको मॉसफेट चेक करना, मॉसफेट ख़राब होने पर भी होता है, और नई मॉसफेट लगाएं तो मॉसफेट ख़राब होगा नहीं। तो यहाँ पे जो कि इस ट्रांजिस्टर के थ्रू जो कि इसके ड्राइव वोल्टेज को वो ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे निकालने के बाद चेक कर सकते हैं। निकालने के बाद में अगर वोल्टेज सही आ जा रहा है तो इस ट्रांजिस्टर पे जो बेस सप्लाई आती है इस डायोड के थ्रू, वो वोल्टेज इसमें ज़्यादा आता होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम इसमें बताया। मॉसफेट अगर सडनली बर्न हो जाते हैं तो आपको इसको ड्राइव वोल्टेज दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको चेक कर लेना है, और मान लीजिए वोल्टेज ड्राइव सही आ रहा है फिर भी लगाने के साथ में आपको मॉसफेट बार बार उड़ जा रहे हैं तो इस दोनों डायोड को आपको चेक कर लीजिएगा। FR डायोड है ये 304 है, दोनों को आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जो AC वोल्टेज है और इसमें AC वोल्टेज आते हैं ये इसके थ्रू जो कि ये आपस में मिलते हैं। तो मान लीजिए शॉर्ट हो जाएंगे तो आपस में दोनों आपस में टकरा जाएंगे, तो ये जो कि ये मॉसफेट बार बार आपका उड़ता रहेगा, तो इसका ध्यान देना है। और मैंने 3 आपका प्रॉब्लम इसमें बता दिया है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।